गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। हम आज जो पाठ पढ़ेंगे इसका नाम है सूक्तिमौक्तिकम। सूक्तिमौक्तिकम पाठ शेमुशी पुस्तक का 5वां अध्याय है। इस पाठ में सरल और सारगर्भित भाषा में नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं। इनके द्वारा मनुष्य अपना जीवन सफल और समृद्ध बना सकता है। इस पाठ में कुछ मूल्यवान सुभाषित संकलित हैं, जिनका सार इस प्रकार है। आइए देखते हैं। पहला श्लोक है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षिणो वित्ततः क्षिणो वृत्तस्तस्तु हतो हतः। यह श्लोक मनुस्मृति से लिया गया है। इसका अन्वय देखते हैं। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च वित्ततः क्षिणो तु अक्षिणः वृत्ततः तु हतो हतः। शब्दार्थ देखते हैं। वित्तम धन ऐश्वर्य, वृत्तम आचरण चरित्र, अक्षिणः नष्ट नहीं होता, क्षिणः नष्ट होना, वृत्ततः आचरण आचरण से, हतः नष्ट हो जाना, एति आता है, याति जाता है, संरक्षित रक्षा करनी चाहिए, यत्नेन प्रयत्न पूर्वक। आइए अब श्लोक के अर्थ को देखते हैं। इस श्लोक का अर्थ है, हमें अपने आचरण की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है। धन के नष्ट हो जाने पर मनुष्य नष्ट नहीं होता, परंतु चरित्र या आचरण के नष्ट हो जाने पर मनुष्य भी नष्ट हो जाता है। इसलिए मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक धन की अपेक्षा अपने चरित्र और आचरण को संजोकर रखना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। यह श्लोक विदुर नीति से लिया गया है। इसका अन्वय देखते हैं। धर्म सर्वस्वम श्रूयताम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। शब्दार्थ होगा, श्रूयताम सुनो, धर्म सर्वस्वम धर्म के तत्व को, श्रुत्वा सुनकर, अवधार्यताम ग्रहण करो या पालन करो, प्रतिकूलानि विपरीत, परेशान दूसरों के प्रति, समाचरित आचरण नहीं करना चाहिए, आत्मनः अपने। इस श्लोक का अर्थ होगा, धर्म के तत्वों को सुनो और सुनकर उसको ग्रहण करो, उसका पालन करो। अपने से प्रतिकूल व्यवहार का आचरण दूसरों के साथ कभी नहीं करना चाहिए। अर्थात जो व्यवहार अपने लिए पसंद नहीं, वैसा आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। तीसरा श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। यह श्लोक चाणक्य नीति से लिया गया है। इस श्लोक का अन्वय होगा, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति तस्मात् तत एव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। शब्दार्थ हो जाएगा, प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय वाक्य बोलने से, तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं, जन्तवः प्राणी, वक्तव्यम कहने चाहिए, वचने बोलने में, दरिद्रता गरीबी या कंजूसी। आइए श्लोक के इस अर्थ को देखते हैं। प्रिय वचन बोलने से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, तो हमें हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए। मीठे वचन बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगला श्लोक है, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। यह श्लोक सुभाषित रत्न भांडागारम से लिया गया है।
इसका अन्वय है नद्यः स्वयमेव अम्भः न पिबन्ति, वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति, वारिवाः खलु सस्यं न अदन्ति, सतां विभूतयः परोपकाराय एव फलति। शब्दार्थ देखते हैं। नद्यः नदियाँ, अम्भः पानी, पिबन्ति पीती हैं, वृक्षाः पेड़, खादन्ति खाते हैं, खलु निश्चित ही, वारिवाः बादल, सस्यम अनाज, अदन्ति खाते हैं, सताम सज्जनों की, विभूतयः धन संपत्ति, परोपकाराय दूसरों की भलाई के लिए। आइए श्लोक का अर्थ देखते हैं। श्लोक का अर्थ हो जाएगा नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती, पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, निश्चित ही बादल अनाज या फसल को स्वयं नहीं खाते। इसी प्रकार सज्जनों या जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उनकी धन संपत्तियां सदैव दूसरों के लिए होती हैं। अगला श्लोक है गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा, गुणयुक्तो दरिद्रो अपि न ऐश्वर्यै गुणः समः। यह श्लोक मृच्छकटिकम से लिया गया है। इसका अन्वय हो जाएगा पुरुषैः सदा गुणेषु एव हि प्रयत्नः कर्तव्यः, दरिद्रः अपि गुणयुक्तः नरः ईश्वरैः गुणैः समः न भवति। शब्दार्थ हो जाएगा इस श्लोक का गुणेषु गुणों में, प्रयत्नः कोशिश, पुरुषैः पुरुषों के द्वारा, कर्तव्यः करना चाहिए, ही निश्चित ही, सदा हमेशा, गुणयुक्तः गुणवान, दरिद्रः गरीब, अपि भी, ईश्वरः ऐश्वर्यशाली, समः समान, न नहीं, गुणैः गुणों से। इस श्लोक का अर्थ हो जाएगा मनुष्य को सदा गुणों को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। गरीब होता हुआ भी वह गुणवान व्यक्ति गुणहीन के समान नहीं हो सकता, अर्थात वह उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। एक बहुत ही धनवान व्यक्ति पर उसके पास कोई गुण नहीं, जबकि एक गरीब जिसके पास धन की कमी है पर वह बहुत ही ज्यादा ऐश्वर्य या गुणों से युक्त है, उस धनवान व्यक्ति के सामने उस गरीब व्यक्ति को ही श्रेष्ठ माना जाएगा। अगला श्लोक देखते हैं। आरंभ गुर्वी शयिनी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात्, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायैव मैत्री खल सज्जनानाम। यह श्लोक नीति शतकम से लिया गया है, जिसका अन्वय होगा आरंभ गुर्वी क्रमेण शयिनी पुरा लघ्वी पश्चात् वृद्धिमती पूर्वार्ध अपरार्ध च दिनस्य भिन्ना छाया इव खल सज्जनानाम मैत्री भवति। शब्दार्थ देखेंगे। आरंभ गुर्वी आरंभ में लंबी, क्रमेण धीरे धीरे, शयिनी घटते स्वभाव वाली, पुरा पहले, लघ्वी छोटी, वृद्धिमती लंबी होती हुई, पूर्वार्ध पूर्वाहन, अपरार्ध अपराहन, छायेव छाया के समान, भिन्ना अलग अलग, खल दुष्ट, सज्जनानाम सज्जनों की। श्लोक का अर्थ हो जाएगा आरंभ में बड़ी, फिर धीरे धीरे कम होने वाली तथा पहले छोटी फिर धीरे धीरे बढ़ने वाली पूर्वाहन तथा अपराहन काल की छाया की तरह दुष्टों और सज्जनों की मित्रता अलग अलग होती है। अगला श्लोक है यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महिमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः।
यह श्लोक भामिनी विलासः यहाँ से लिया गया है, जिसका अन्वय हो जाएगा महिमंडल मंडनाय हंसाः यत्रापि कुत्रापि गताः भवेयुः हानिः तु तेषां सरोवराणां हि भवति येषां मरालैः सह विप्रयोगः भवति। शब्दार्थ हो जाएंगे इस श्लोक के। महिमंडल पृथ्वी, मंडनाय सुशोभित करने के लिए, गताः चले जाने वाले, भवेयुः होने चाहिए, मरालैः हंसों से, हंसाः हंस, सरोवराणाम तालाबों का, विप्रयोगः अलग होना, हानिः हानि, सह साथ, तेषाम उनका, येषाम उनका। आइए श्लोक का अर्थ देखते हैं। श्लोक का अर्थ हो जाएगा पृथ्वी को सुशोभित करने वाले हंस भूमंडल में अर्थात इस पृथ्वी में जहां कहीं भी प्रवेश करने में समर्थ है। हानि तो उन सरोवरों की है जिनका हंसों से वियोग या अलग हो जाना लिखा होता